Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is construction of quadrilaters. तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हम quadrilaters हमने अभी पीछे लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, अब उन्हीं के हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। So here we are having our introduction part, that is in class 7 we have learned how to construct a triangle when sums of elements are given. Now we will learn about how to construct a quadrilateral when a suitable number of its elements are given. So यहाँ पर जो जो हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे, हम उनके बिहाफ पर क्या बनाने वाले हैं, एक क्वाड्रिलेटरल. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं. ठीक है. द फर्स्ट केस इज टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल when its four sides and one diagonal are given. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर साइड्स है और वन डायगोनल गिवन होगा, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल. अब देखिए, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डायगोनल लिया. ओके ओके सो यहाँ पर हमने बी डी लिया, उसके बाद एक कट हमने यहाँ पर लगाया बी से सी और सी से डी पर. ओके देन इसके बाद हमने नीचे कट लगाया यहाँ पर, फिर दूसरी साइड से कट लगाया हमने डी से यहाँ पर, देन हमने इनको क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया. तो ये क्या बन गया, हमारा क्वाड्रिलेटरल. तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे जिसमें हम क्वाड्रिलेटर्स को बनाना देखेंगे. ओके तो चलिए आगे देखते हैं. So second case here we are having, that is case 2, to construct a quadrilateral when two adjacent sides and three angles are given. अब देखिए यहाँ पे टू साइड्स गिवन है, जस्ट लाइक 1 and 2, और यहाँ पे थ्री एंगल्स गिवन है. तो आपको जो साइड गिवन है पूरी, उसी पे आप एंगल्स फॉर्म करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट इज थर्ड केस, केस 3, to construct a quadrilateral when three sides and both the diagonals are given. तो यहाँ पर आपको थ्री साइड्स गिवन है, जस्ट लाइक 1 2 3, और यहाँ पे टू डायगोनल्स गिवन है 1 and 2. तो ऐसे करके भी आप क्या बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल. अगर हम इसको यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले हमने एक साइड ले ली यहाँ पे सी डी. ओके देन उसके बाद हमने एक आर्क लगाया यहाँ पे सी डी के बाद सी के ऊपर, और एक आर्क हमने डी से लगाया यहाँ पर, तो पॉइंट बन गया हमारा बी. ओके देन उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे ए पॉइंट पर, तो हमने यहाँ से सी से पॉइंट आर्क लगाया और एक डी से उसके बाद एक आर्क लगाया. ठीक है, तो हमने फिर यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट. ओके फिर उसके बाद हम यहाँ पे डायगोनल्स लेंगे सी से ए पर और बी से डी पर, और इन सबको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे. तो चलिए, ये अभी सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत इजीली बन जा रहा है. Next is case 4, to construct a quadrilateral when the three sides in two included angles are given. So यहाँ पर हमें थ्री साइड्स गिवन है, 1 2 3 and टू एंगल्स गिवन है. ओके तो चलिए, सबसे पहले हम कोई भी एक साइड लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले ली के एल. देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पार्ट पर जो भी एंगल्स गिवन होंगे हम वो एंगल फॉर्म करेंगे. यहाँ पे के पर 60 डिग्री फॉर्म करा, और ये के एन जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो हमने एक आर्क लगा दिया. देन उसके बाद हमने क्या करा, दूसरे पॉइंट पर एक एंगल बनाया. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से एक साइड का मार्क होगा कि हमारे पास एल एम कितना है, 2.6 है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो ये बन गया एक हमारा क्वाड्रिलेटरल. ओके दैट्स इट. चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 13.1. तो हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. तो चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर. सो हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट इज ABCD in which AB equals to 6 centimeter, BC equals to 5 centimeter and ED equals to 4 centimeter and CD equals to 7 centimeter, BD equals to 6 centimeter. तो चलिए यहाँ से एक रफ फिगर बना लेते हैं हम एक क्वाड्रिलेटरल, जस्ट लाइक दिस. वैसे रेक्टेंगल लग रहा है जो है भी, तो अभी नेम ही कर लेते हैं, हमें क्या पता कैसी फिगर बनेगी. तो चलिए, ए बी हमें कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 5 सेंटीमीटर, ए डी इज
This is 4 centimeter and CD is 7 centimeter and we are having one diagonal, this one. तो ये हो गया हमारे पास, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूलर लेंगे और हम फॉर्म करेंगे सी डी। ओके, तो रूलर ले लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सी डी जो हमारे 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमने यहाँ से 0 से लिया एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। दिस इज डी सी। उसके बाद हम डी से पॉइंट मार्क करेंगे जो हमारा क्या है ए, कितना 4 सेंटीमीटर। पहले काम करते हैं, डी डी हमें गिवन है और बी सी गिवन है, तो बी पॉइंट मार्क करते हैं। तो डी से बी कितना 6, तो हम यहाँ से कंपास लेंगे। अब देखिए मेरे पास तो यहाँ पर ऐसे, अब इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, दिस इज 6 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे डी पॉइंट पर, ठीक है। इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। फिर उसके बाद बी पर जाएंगे, सॉरी सी पॉइंट पर जाएंगे। सी से बी कितना 5, तो यहाँ से हम 5 लेंगे। अगर आपके पास रूल कंपास में ऐसे डिग्री नहीं आती तो आप 1.0 पे रखेंगे और इसको एडजस्ट करके कहाँ तक लेकर आएंगे, जस्ट लाइक 5 पर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर ऐसे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सी पॉइंट पर और यहाँ से एक कट लगाते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा बी। तो चलिए अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। पहले यहाँ से हमने लिया दिस वन डी एंड ये हो गया हमारा सी एंड दिस इज पॉइंट बी। अब ए से जो डी है वो कितना है, डी से ए 4 सेंटीमीटर और बी से ए कितना 6 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं यहाँ से कंपास ले लेता हूँ, इस पर एक्सटेंड करेंगे, दिस इज 4। ओके, तो मैंने डी पर इसको रखा, ओके, और यहाँ पर एक कट लगा दिया 4 सेंटीमीटर। और हालांकि थोड़ा सा शायद ज़्यादा भी करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता बी से ये ए तक कितना लेंथी होगा। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, बी टू ए 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 6। अब हम इसको बी पर रखेंगे इस लाइक दिस एंड उसके बाद इसको ऐसे यहाँ से लेके आएंगे बड़े प्यार से और यहाँ पर एक कट लगा। ओके, चलिए अब इसको ज्वाइन करते हैं। अब इस पॉइंट से बी ये हो गया और यहाँ से ये डी ये हो गया, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें ए बी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद इसको शेड कर देते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ओके ओके, यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए इसकी एक रफ फिगर ले लेते हैं और नेमिंग कर लेते हैं ए, दिस इज बी सी एंड डी। अब ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 5.5 सेंटीमीटर। एंगल बी हमें कितना गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री एंड एंगल सी इज 150 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे जो 2 एंगल्स गिवन है वो कौन से साइड पर गिवन है, बीसी पर, तो हम बीसी को क्या लेंगे, बेस। ओके, चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम बीसी ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे कितने 4 सेंटीमीटर।
हमने रूलर लिया और यहां से फॉर्म करा BC। दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें एंगल बी बनाना है 45 डिग्री और एंगल सी बनाना है 150 डिग्री। तो चलिए पहले एंगल सी फॉर्म करते हैं विद द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। तो हमने यहाँ पर उसको प्लेस करा और ये 0 से यहाँ पर आ गया, दैट इज 150। ठीक है, चलिए तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था उसको ज्वाइन करना है। चलिए ये हो गया हमारा सी एंड दिस एंगल इज ऑफ 150 डिग्री। देन वी आर हैविंग बी, तो इस पर हम एंगल कितना बनाएंगे 45 डिग्री। तो प्रोटेक्टर लेते हैं और इसको बी पे प्लेस करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया प्लेस। अब यहाँ से देखें 45 का 45। चलिए अब इसको ज्वाइन करेंगे। सो एंगल बी इज ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए बी से ए तक जाएंगे तो हमें कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर और सी से डी पर जाएंगे तो दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम क्या लेंगे, कंपास लेंगे। आप लोग रूलर की हेल्प से इसको एडजस्ट करें, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूंगा। बी टू ये कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेंगे, कट लगाएंगे। और जो दूसरा है हमारा सी टू डी, दिस इज 5.5। चलिए उसके बाद इसको यहाँ पर कट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसको ज्वाइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। और उसके बाद आप इसमें शेड भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, की हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर्स। अब क्या है, ये जो स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर्स होते हैं, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाना पड़ेगा। कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ मेजरमेंट दे देंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप उनको एडजस्ट करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए बोला गया दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन दैट ए बी एंड बी सी, यहाँ पे टू साइड्स गिवन है और एक डायगोनल गिवन है ना। तो हमें पता है कि इसके बोथ साइड्स इक्वल होती है, तो हमारे पास ऑल फोर साइड्स है और यहाँ पे गिवन कितनी है, ओनली टू। तो ये ही है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल का एक सीक्रेट। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते। तो चलिए, तो पैरेललोग्राम के बारे में गिवन था। देन वी आर हैविंग अ रोम्बस। ठीक है, तो हमें पता है कि देखिए यहाँ पे एक डायगोनल गिवन है और एक साइड गिवन है। रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ओके, देन रेक्टेंगल गिवन है, तो यहाँ पर हमें अलग अलग शेप्स गिवन है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 13.2 पर और यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दिस वन, third part. Okay, so here we are having construct a parallelogram ABCD given that AB is 5.5 centimeter, BC is 4.5 centimeter and diagonal is AC. तो चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम एक छोटा सा रफ फिगर, सॉरी, ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Okay, so here we are having a question that is construct a parallelogram ABCD given that AB is 5.5 centimeter and BC is 4.5 centimeter and diagonal AC is 7 centimeter. तो चलिए यहाँ से ग्राफ फिगर बना लेते हैं। That is A B C B। तो यहाँ पे देखिए AB is 5.5 centimeter, BC is 4.5 centimeter and diagonal AC
मीन्स दिस वन वी आर हैविंग 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर ये 5.5 है तो ए बी क्या होगा 5.5 सेंटीमीटर, और अगर बी सी कितना 4.5 है तो ए डी भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए तो यहाँ पर आते हैं। अब हम सबसे पहले एक बेस बनाते हैं डी सी, जो कि हमारा कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर। चलिए तो हम यहाँ से लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा डी एंड सी। ओके, तो चलिए अब यहाँ से डी सी ए फॉर्म करते हैं जो कि हमारा होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए कंपास लेते हैं। सो हमने इसको डी पर रखा और इसको 4.5 एक्सटेंड करा। चलिए एक कट लगाते हैं ए के लिए, हमने एक यहाँ पे कट बना दिया। देन वी आर हैविंग ए सी, जो हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से सी पर आता है, इसको 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करते हैं और फिर से एक कट लगाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट फिनिश। तो डी टू ए, एंड यहां से हमने देख लिया दिस इज सी। ओके, चलिए उसके बाद ए पॉइंट आ गया हमारे पास ये। अब हमें यहाँ पे बनाना है बी पॉइंट, वो यहाँ कहीं बनेगा शायद। उसके लिए 5.5 इधर से लेना होगा, 4.5 इधर से। तो चलिए कंपास लेते हैं। पहले सी टू डी बनाते हैं 4.5, सॉरी सी टू बी 4.5। इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको मार्क करेंगे। ओके, then we are having AB, that is 5.5. So here we are having A point. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ए से बी पर रखेंगे और बी से सी पर रखेंगे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो यहाँ पर डायमेंशन आ गई हमारे पास। दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से ग्लास क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारा स्क्वायर होगा। So here we are having construct a square ABCD, each of whose sides measure 6.4 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में देखो सब साइड सेम ही होंगे, जस्ट लाइक 6.4 6.4 6.4 एंड 6.4। ओके, और सारे एंगल्स कितने के होंगे हमारे 90 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक लाइन जो क्योंकि 6.4 सेंटीमीटर, दिस इज 6.4 एंड दिस इज ए भी मार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जो मेजर्स गिवन है वो सारे एंगल्स कितने के होते हैं स्क्वायर के 90 डिग्री। तो चलिए हम प्रोटेक्टर लेते हैं और ए पर प्लेस करते हैं 90 डिग्री। सेम गोज विद बी पार्ट, तो बी पर भी कितना एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं ए टू, यहाँ पर भी जाते हैं। ओके, सो अब हमें यहाँ पे मार्किंग करने 6.4 डिग्री सेंटीमीटर।
So this is 6.4. हमने एक कट यहाँ पर लगा दिया, और एक कट यहाँ पर लगा दिया। तो ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये जो हमारे ऊपर के दो मार्क हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो 6.4 सेंटीमीटर। ए बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ओके, ये हो गया हमारा स्क्वायर रेडी। सो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन का टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।